वेलकम बैक वंस अगेन। TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ मास्टर सीरीज, जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं क्लास 9 से 12 तक का मैथ। ये चैप्टर है स्ट्रेट लाइन। क्लास की बात करें तो 11th क्लास है। एनसीईआरटी का स्ट्रेट लाइन का जो सेकेंड चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 12 है ना। तो हमें क्वेश्चन बिल्कुल नहीं रटना है, लेकिन इस क्वेश्चन के थ्रू जो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसको जिभाग्र कर लेना है, ताकि नींद में भी कोई पूछे ना तो तपाक से आंसर दे दे, है ना। समझ में आएगा डंके की चोट पे, क्योंकि चीजों को मैं चटपटा बना के पेश करता हूं, ताकि चौपट से चौपट बच्चे जो हो उसे भी समझ में आ जाए, या फिर जो मेडिकल जेई का प्री प्लानिंग कर रहे होंगे क्लास 8th 9th 10th से, उसे भी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो। तो लास्ट तक वीडियो को देखना। अगर समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। हम डेली आपके साथ मिलते हैं रात के 8 बजे मैथ मास्टर सीरीज में, और कॉम्पिटिटिव सीरीज में मिलते हैं सुबह के 7 बजे डेली। आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which cuts off equal intercepts on the coordinate axis। कह रहा है उस लाइन का इक्वेशन बताओ जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा हो, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट दिस, और इस पॉइंट से भी वो लाइन पास कर रहा हो। तो पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस किसको कहते हैं? ये जो वर्टिकल लाइन होता है ना, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस कहते हैं। ये दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट ओरिजिन कहलाता है। ठीक, तो ओरिजिन से हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को समझ रहे हैं। मैंने क्वेश्चन को अभी कुछ नहीं समझना, क्वेश्चन को भूल जाओ अभी। कोऑर्डिनेट एक्सिस तो हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस, जहां पे ये कट करता है उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, ओरिजिन का एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। ओरिजिन से राइट साइड में एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू पॉजिटिव होता है। इधर एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और ओरिजिन से लेफ्ट साइड में एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होता है? निगेटिव होता है, -v, मतलब निगेटिव। उसी तरह ओरिजिन से ऊपर y कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है, +v। और ओरिजिन से नीचे y कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होता है? निगेटिव होता है, मतलब -v होता है। निगेटिव साइन को -v से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस। कह रहा है इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है। तो मान लेते हैं ये कोई लाइन है, ये लाइन है, इसको हम ए बी कह दे रहे हैं। ठीक है, ये ए बी लाइन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है? एक पॉइंट यहां पे कट कर रहा है, एक पॉइंट यहां पे कट कर रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब ओरिजिन से ये जितने दूरी पे ये एक्स कोऑर्डिनेट को कट कर रहा है, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा, और ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे ये वाई कोऑर्डिनेट को कट कर रहा है ये वाई कोऑर्डिनेट कहलाएगा। ध्यान से मेरी बात सुनिए, बच्चे कंफ्यूज करते हैं, है ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? यहां पे ध्यान रखना है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन INTERCEPT इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। ये होता है इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, जहां a क्या होता है? a x इंटरसेप्ट होता है, और ये a के बारे में मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं। a क्या होता है? x इंटरसेप्ट और b क्या होता है? ये होता है y इंटरसेप्ट। अब ध्यान ये देना है कि x इंटरसेप्ट है तो x इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है? +ve हो सकता है या -ve हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है 0। उसी तरह y इंटरसेप्ट भी क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता है? 0 नहीं हो सकता है। कहने का मतलब अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रहा हो तो x और y इंटरसेप्ट दोनों 0 हो जाएगा। उस केस में इंटरसेप्ट फॉर्म का ये इक्वेशन होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या हो सकता है? एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर ओरिजिन से राइट साइड में कट कर रहा है लाइन तो एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, जितना डिस्टेंस दिया हुआ है उतना यूनिट पॉजिटिव होगा। अगर ओरिजिन से लेफ्ट साइड में कट कर रहा है एक्स एक्सिस को
तो एक्स इंटरसेप्ट निगेटिव हो जाएगा। उसी तरह वाई एक्सिस को अगर ओरिजिन से ऊपर कट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव, और ओरिजिन से नीचे कट करेगा तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ए और बी का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। जीरो नहीं हो सकता मतलब लाइन ओरिजिन से पास नहीं होना चाहिए, या फिर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं होना चाहिए लाइन। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म में है। क्या है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है दोनों एक्सिस पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। कहने का मतलब एक्स इंटरसेप्ट जितना है उतना ही वाई इंटरसेप्ट है। तो एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं ए, हमने मान लिया कि जितना एक्स इंटर ए है, ये तो दिया हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन क्या है, एक्स इंटरसेप्ट बराबर वाई इंटरसेप्ट है, और उसको हमने मान लिया है ए। यहाँ पे ए और बी अलग अलग होता है जब अलग अलग रहता है, लेकिन यहाँ तो वैल्यू बराबर है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1 होता है। अब वैल्यू पुट कर दो, ए और बी बराबर है तो क्या हो जाएगा, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय ए इज इक्वल टू 1। क्यों, यहां पे ब्रैकेट में लिख दो, सिंस ए इज इक्वल टू बी, एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट है। कहने का मतलब ए और बी बराबर होगा। अब अगला क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3। अब ये जो लाइन है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन निकल गया। किस लाइन का, इस लाइन का इक्वेशन निकला जो इक्वल इंटरसेप्ट एक्स और वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, और ये लाइन 2 और 3 पॉइंट से पास कर रहा है। अगर इस पॉइंट से पास कर रहा है ये लाइन, तो इस लाइन के इक्वेशन में अगर ये पॉइंट का वैल्यू रख दे तो हमें क्या निकल जाएगा, हमें अननोन का वैल्यू निकल जाएगा ए का। तो इसको आगे सिंप्लीफाई कर लो, क्या हो जाएगा, इसके भी डिनोमिनेटर में ए है, इसके भी डिनोमिनेटर में ए है, तो एलसीएम लेंगे तो ए हो जाएगा नीचे, तो एक्स प्लस वाई बाय ए इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहां से तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। इधर ए डिवाइड में है एलएचएस में, टोटल का डिनोमिनेटर ए है, एलएचएस में जितने टर्म है सबका डिनोमिनेटर ए है। अब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इधर डिवाइड में है, तो 1 को अगर ए से गुना करेंगे तो ए ही होगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको। अब पॉइंट का वैल्यू रख दीजिए 2 और 3। अगर हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसी लाइन का इक्वेशन है ना, जो इक्वल इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कट कर रहा है। तो हम x का वैल्यू कितना रख देंगे, 2 और y का वैल्यू 3, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू ए हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो ए बराबर 5 हो जाएगा। यहां पे अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, सिंस लाइन पासेस थ्रू 2, 3, 2, 3 पॉइंट से पास हो रहा है। 2, 3 पॉइंट का मतलब क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट 2 और वाई कोऑर्डिनेट 3 है, इस पॉइंट से ये लाइन पास हो रहा है। तो ए का वैल्यू 5 निकल गया। पुट ए इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में ए का वैल्यू 5 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यही हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। सॉल्यूशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इस क्वेश्चन में जो हमने सीखा वो ये कॉन्सेप्ट सीखा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो ना फ्रेंड, तो कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट भेजिए, या कोई ओपिनियन हो तो हम आपके कमेंट या ओपिनियन का रिस्पॉन्स अगले क्लास में अवश्य देंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।